Good morning, student. In Sanskrit, mango is called आम्र. संस्कृत में मैंगो को आम्र कहा जाता है. Different shape of the आम्र are often commonly seen in embroidery work, painting और ज्वेलरी डिज़ाइन. यानी हमने एम्ब्रॉयडरी वर्क में, ज्वेलरी डिज़ाइन में, पेंटिंग में डिफरेंट मैंगो की डिज़ाइंस देखी है. ठीक है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिए ही हैं. नाउ दिस पॉइंट, ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑन कर्टेन्स, मैट और एनी अदर थिंग्स एंड फाइंड मैंगोज ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप. आप अपने आसपास अपनी मम्मी ने जो साड़ी पहनी होती है उसमें, कर्टेन्स में, मैट्रेस पे, बहुत अलग अलग जगहों पे आप मैंगो के पिक्चर्स देख सकते हैं. ठीक है, तो शेप्स, अलग अलग शेप्स में मैंगो की डिज़ाइंस की होगी, आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. ठीक है, आपको ऑब्ज़र्व करना है कि कौन से अलग अलग तरीके से है. यहाँ पे तो 3 आपको दिया है, लेकिन इससे अलावा भी बहुत कुछ अलग अलग तरीके से है. मेहंदी हाथ में रखते हैं तो उसमें भी हम लोग मेहंदी की डिज़ाइन हाथ में मैंगो शेप करते हैं, फिर अंदर अलग अलग डिज़ाइन करते हैं. तो इस तरीके से आप लोगों को वो चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, यानी देखनी है. फिर सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, ड्रॉ मैंगोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स विथ डिफरेंट डिज़ाइंस. यानी आपको मैंगो ड्रॉ करनी है अलग अलग तरीके की और अलग अलग डिज़ाइन में. यानी आपको 3 या 4 मैंगो की डिज़ाइन ड्रॉ करो और उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट शेप में, डिफरेंट डिज़ाइन में आपको वो ड्रॉ करनी है और कलर करना है. ठीक है, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है बेटा, तो इस पैराग्राफ में मैंगो के बारे में बताया गया है. हम पढ़ते हैं. तलाला तालुका ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इज़ फेमस फॉर इट्स केसर मैंगोज़ वर्ल्ड वाइड. यानी पूरे दुनिया में गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में जो तलाला तालुका आया है वहाँ पे केसर मैंगो बहुत ही फेमस है. वहाँ की केसर मैंगो पूरी दुनिया में फेमस है. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ लैंड एक्लॉजी इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग मैंगोज़. वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ का जो वातावरण है, वो मैंगो, केसर मैंगो को ग्रोइंग के लिए बहुत ही सुटेबल है. तलाला कैन बी कॉल्ड द कैपिटल ऑफ केसर मैंगो. इसीलिए तलाला डिस्ट्रिक्ट, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में जो तलाला तालुका है वो कैपिटल ऑफ केसर मैंगो भी कहा जाता है. ठीक है, उस एक कैपिटल ऑफ केसर मैंगो के नाम से भी वो पहचाना जाता है. द प्लांटेशन ऑफ मैंगो आर कॉल्ड आम्बावाड़ी. यानी जहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्रीज़ एक साथ प्लांट किए जाते हैं वो जगह को आम्बावाड़ी कहा जाता है. देयर आर लाइफलाइन ऑन दिस रीजन. दे आर लाइफलाइन ऑन दिस रीजन. यानी जो आम्बावाड़ी है वो वहाँ के लोगों की रोज़ी रोटी है, उनकी लाइफलाइन है. ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड आंबे आव्या मोर वार्ता कहशु पौर. आप लोगों ने ये वाक्य सुना ही होगा. जब જ્યારે આંબા પર મોર આવશે ત્યારે અમે વાર્તા કહીશું. आप अगर कभी ज़िद करते हो तो जब आंबे आवશે मोर ત્યારે આપણે वार्ता कहीશું. इसका एक हास्य में मीनिंग हो गया. ठीक है, अ मैंगो ट्री इनिशियली बेयर फ्लावर्स. सबसे पहले क्या होता है, मैंगो ट्री जब मैंगो ट्री लगाते हैं, आप देखते हो 2-3 साल तक मैंगो ट्री पे कुछ नहीं उगता है, तुरंत के तुरंत मैंगो आ जाते हैं. ऐसी कहावत भी सुनी है ना कि आंबो वावीए पण અત્યારે વાવો તો કેટલા વર્ષે એના પર फ्रूट लागे. यानी मैंगो की ट्री आज बोया तो तुरंत ही उस पर फल नहीं आते हैं. तो शुरुआत में तो वो मैंगो ट्री ऐसे ही बड़ा होता है. फिर जब उसके ऊपर मैंगो के ट्री के ऊपर फ्लावर्स आना शुरू होते हैं, मैंगो फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, मोर. ठीक है, MOR, मोर. जब आते हैं वो स्प्रिंग सीज़न में ही आते हैं. ठीक है, जब स्प्रिंग सीज़न में मैंगो ट्री के ऊपर शुरुआत में जब फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद आफ्टर दैट इट बेयर्स मैंगो फ्रूट्स. उसके बाद
उस ट्रे पे मैंगो के फ्रूट्स आते हैं। मैंगोज आर पिक्ड फ्रॉम द ट्री एंड पाइल्ड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मैंगोज़, उसके बाद जब मैंगोज़ ट्री पे आ जाते हैं, वो बड़े होते हैं और अच्छे से हो जाते हैं, तो वो कच्चे ही मैंगो क्या होते हैं, एक तैयार हो जाते हैं, कच्चे, लेकिन बहुत पके हुए नहीं। कच्चे मैंगो को इस तरह से ट्री से नीचे उतारा जाता है। फिर क्या करते हैं, दे आर सेग्रेटेड। सेग्रेटेड यानी उसको सेपरेट करना, अलग अलग उसकी क्वालिटी के हिसाब से, एंड पैक्ड इन डिफरेंट बॉक्सेस एज पर देयर क्वालिटी। उसको क्या किया जाता है, ऐसे एक साथ उतारते हैं, फिर उसमें से अलग अलग साइज़ के, बड़ी साइज़ के अलग लेते हैं, छोटी साइज़ के अलग लेते हैं। फिर कई होते हैं जो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसके एक अलग बॉक्स पैकिंग होता है। जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं उसका अलग बॉक्सिंग पैक होता है। वैसे डिफरेंट बॉक्स पैकिंग में उसको करके फिर उसको मार्केट यार्ड में भेजा जाता है। ठीक है, दिस बॉक्सेज आर सेंट इन द मार्केटिंग यार्ड। जहाँ पे उसकी बिक्री होती है वैसा मार्केटिंग यार्ड में भेजा जाता है। अब यहाँ पे बच्चों 2 वर्ड प्रॉब्लम्स दी हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अभी हम वर्बली करेंगे, देन आफ्टर मैं आपको ये वर्ड प्रॉब्लम, फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है वो बोर्ड पे भी दिखाऊंगी। सिंपल है, इसलिए मैं समझा देती हूँ पहले कि क्या करना है इसमें। ठीक है,